योगी जी से डर लग रहा है, बुलडोजर से डर लग रहा है, यूपी पुलिस से डर लग रहा है, तो मुसलमान नहीं डर रहे हैं, अजीज कुरैशी डर रहे हैं। वो अपना डर बयान कर रहे हैं। बाबा जिंदाबाद। ये तो वो समाजवाद है जिसमें परिवारवाद घुसा हुआ है, परिवारवाद घुसा हुआ है। ये वो समाजवाद है जिसमें भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। ये वो समाजवाद है जिसमें टोटी की चोरी घुसी हुई है। वो याद दिला रहे सर, जब मोदी पहाड़ों पे चले जाएंगे, योगी मठ पे चले जाएगा, तो आपको बचाएगा कौन? देखिए कौन योगी जी हाँ। 27 तक मठ में जाने वाले नहीं हैं। हाँ। वो लखनऊ की कुर्सी पर विराजमान रहने वाले हैं। हाँ। यहाँ आए उत्तर प्रदेश में, कहने लगे हमको उप मुख्यमंत्री चाहिए मुसलमानों का। हाँ। आप हैदराबाद में इतने दिन से हैं, हाँ। आपका वहाँ शीश महल खड़ा है, आपके वहाँ बहुत सारे MLAs हैं, आपने तो वहाँ ये मुतालबा नहीं रखा, वहाँ ये मांग नहीं रखी कि हैदराबाद में भी या तेलंगाना में उप मुख्यमंत्री मुस्लिम को होना चाहिए। आप आके उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को झांसे में लेना चाहते हैं। उप मुख्यमंत्री बनवाइए, उप मुख्यमंत्री बनाइए, हम बनवाएंगे। आप बनवाएंगे नहीं, उप मुख्यमंत्री तो आप बनवा नहीं सकते, इसलिए कि MLA आने वाले नहीं हैं। अरे जहाँ MLA थे वहाँ नहीं बनवाए, तो जहाँ आप शून्य बटा सन्नाटा हैं, सिफर बटा सिफर हैं, वहाँ उप मुख्यमंत्री क्या बनवाएंगे? इसका मतलब कि अखिलेश भैया उधर ठग रहे हैं, ओवैसी जी इधर ठग रहे हैं। ये मुस्लिम हितैषियों की टीम नहीं है, ये मुस्लिम ठगों की टीम है। वो तो कह रहे मुस्लिम प्रताड़ित रहा है, बदला लेगा। मुस्लिम प्रताड़ित जाएंगे, मुस्लिम प्रताड़ित रहा है, योगी मोदी जाएंगे। अगर ये नहीं कहेंगे तो फिर कैसे लोग जनता भरमजाल में आएंगे? इसीलिए कहते हैं योगी मठ जाएंगे। अब मोदी जी पहाड़ के दुर्रे में जाएंगे, इसलिए कि इनकी फिर जमानत जब्त होगी और फिर ये लुप्त हो जाएंगे। अभी तो कहीं दिखाई दे रहे हैं ओवैसी जी, अभी तो ओवैसी जी दिखाई दे रहे हैं, अभी तो ओवैसी दिखाई दे रहे हैं ना, अखिलेश दिखाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लुप्त हो जाएंगे, ये वहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे। अरे ये कहाँ चले जाएंगे? अब की बार चुनाव में 2027 तक न साइकिल दिखाई देगी, न पंजा दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश से जैसे दंगा का सर्वविनाश हुआ है, जैसे गुंडों का सर्वविनाश हुआ है, इस बार साइकिल का भी सर्वविनाश हो जाएगा। साइकिल का भी सर्वविनाश हो जाएगा। साइकिल के सर्वविनाश का मतलब ये है कि साइकिल जो भरम जाल में लोगों को डालती है, वो भरम जाल में नहीं ला सकती। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो हमारा उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश 1 अप्रैल सन 1937 में ब्रिटिश शासनकाल में यूनाइटेड प्रोविंस बना था। यूनाइटेड प्रोविंस बना था 1 अप्रैल सन 1937 को, कांग्रेस ने बना दिया। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश। तो यूनाइटेड प्रोविंस से लेकर 1950 24 जनवरी 1950 तक और 24 जनवरी 1950 से लेकर मार्च 17 तक उत्तर प्रदेश को क्या दिया था इन लोगों ने मिलके? 2 एयरपोर्ट ब्रिटिश शासनकाल से मार्च 17 तक, जब श्री अखिलेश यादव कुर्सी से उतरे, 2 एयरपोर्ट मिले थे उत्तर प्रदेश को। और जब से योगी जी ने मार्च 17 से कमान संभाली, आज 5 वर्षों में 24 एयरपोर्ट दिया है। 10 फंक्शनल है, 14 कंप्लीटिंग के मरहले में है। तो ये बताइए कि ब्रिटिश शासनकाल से लेकर 2017 तक वो लोग मिल करके, सब मिल करके, बुआ बबुआ मिल करके, कांग्रेस मिल करके, ब्रिटिश सरकार मिल करके 2 एयरपोर्ट फार उत्तर प्रदेश। और योगी जी 24 एयरपोर्ट, 10 चल रहे हैं, 14 चलने वाले हैं। तो बताइए योगी जी ने हमारे प्रदेश का विकास किया है कि विनाश किया है? इन लोगों ने विनाश किया है, अपना परिवार का जेब भरा है।
और अपने लोगों का जेब भरा है। अगर जेब भरा नहीं होता, अगर जेब भरा नहीं होता तो आज पीयूष जैन के यहाँ 1.5 करोड़ निकला नहीं होता, 150 करोड़ निकला नहीं होता। ये निकल रहा है, ये वही भ्रष्टाचार का खेल का पैसा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो विकास कर रहा है आप उसको विनाशकारी बता रहे हो, और जो भ्रष्टाचारी थे, जो विनाशकारी थे, जिन्होंने केंद्र से धन लिया, परिवार में बांट दिया, अपने लोगों में बांट दिया, प्रदेश की जनता के लिए सुनबटा सन्नाटा, वो कहते हैं हम बहुत बड़े हितकारी हैं, हम बहुत बड़े समाजवाद हैं। वो समाजवाद नहीं है। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि आज उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा राज्य है, इसमें 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सब में सबसे बड़ी संख्या हमारे उत्तर प्रदेश की है। मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे योगी जी अवतारणी हैं, हमारे योगी जी कोई ऋषि मुनि नहीं है, हमारे योगी जी कोई ईश दूत नहीं है, लेकिन हाँ संत योगी जरूर हैं, संत योगी जरूर हैं, कर्म योगी जरूर हैं। इसलिए कर्म योगी हैं कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या है, हम यह आंध्रा चले जाइए, बिहार चले जाइए, हमसे कम जनसंख्या है, लेकिन अपनी कम जनसंख्या को भी वो कह लीजिए 25%, 30% भी कोरोना की फ्री वैक्सीन नहीं दिला सके। हमारे योगी जी महाराज हैं, इतनी जनसंख्या होते हुए भी आज लोगों को 18 करोड़ फ्री वैक्सीनेशन बांट दिया है, 18 करोड़ फ्री वैक्सीनेशन दे दिया है। 25 करोड़ की आबादी है। तो अजीज कुरैशी क्यों कह रहे हैं कि मुसलमान डर में जी रहा है? हाँ, अजीज कुरैशी जो कह रहे हैं कि मुसलमान डर डर के जी रहा है, तो मुसलमान डर डर के नहीं जी रहा है। योगी जी जब से आए हैं मुसलमान बड़ा खुशहाल है, और मुसलमान बड़े अमन में है, बड़े चैन में है, बेखौफ है, निडर है, न किसी दंगा का खौफ है, न किसी भू माफिया का खौफ है, न किसी खनन माफिया का खौफ है। आज शान से मुसलमान चल रहा है। अजीज कुरैशी को डर लग रहा है, डरता खुद अजीज कुरैशी है, इसलिए कि जो दंगा फसाद कराते थे वो अजीज कुरैशी के लोग होते थे, इसलिए कि उन्हीं के साथ वो गुंडे मिलेंगे, उन्हीं के साथ वो खनन माफिया मिलेंगे, उन्हीं के साथ वो भू माफिया मिलेंगे जो हिंदू मुसलमानों में फसाद की चिंगारी लगाते थे। तो जो वो गुंडों के साथ मिलकर जनता को लूट रहे थे, आज लूट नहीं पा रहे हैं। योगी जी से डर लग रहा है, बुलडोजर से डर लग रहा है, यूपी पुलिस से डर लग रहा है, तो मुसलमान नहीं डर रहे हैं, अजीज कुरैशी डर रहे हैं। वो अपना डर बयान कर रहे हैं। बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी, अजीज कुरैशी डर रहे हैं, अजीज कुरैशी डर रहे हैं। वो अपने डर की व्याख्या कर रहे हैं, डर की व्याख्या कर रहे हैं। मुसलमान डर रहा है, मुसलमान डर रहा है। अरे रूह कांप रही है। जमीन पर चल के तो देखो, उत्तर प्रदेश में टहल को तो देखो, न कोई हिंदू डर रहा है, न मुसलमान डर रहा है। अरे हमारे मऊ में तो आलम ये है, पहले ये था अखिलेश जी थे, अखिलेश भैया थे, सुश्री बहन मायावती जी थी, जैसे दशहरा मुहर्रम आता था 3 कुंटल चावल ले आओ, 25 किलो दाल मंगवा लो। क्यों भाई? हो सकता है इस बार दशहरा पे दंगा हो जाए, मगर 2017 से जब से योगी जी आए हैं न कुछ दाल मंगवा रहा है, न कुछ चावल मंगवा रहा है। सब सीना ताने हुए हैं, दंगा नहीं होगा, इसलिए कि योगी महाराज कुर्सी पे बैठे हुए हैं, योगी महाराज कुर्सी पे बैठे हुए हैं। वो जमाना खत्म हो गया, वो जमाना लद गया। योगी जी महाराज के खिलाफ जो लोगों ने भय पैदा किया था, योगी जी ने उसको दिमाग से ऐसे ही जैसे कटोरा साफ किया जाता है, सबके दिमाग से दंगा का जो गंदा था वो गंदा निकाल कर फेंक दिया है।
गंदा फेंक दिया है, निकाल कर फेंक दिया है। अब किसी के दिमाग में दंगे की गंदगी नहीं है, दंगे की गंदगी नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बात यह है कि हमारे भारत देश में, पूरे भारत देश में 30% जनसंख्या नगर में रहती है, हमारे मऊ में रहती है। ऐसे हर नगर में, जितने भी नगर है, हमारे उत्तर प्रदेश में तो 12,000 नगर निकाय हैं। 12,000 नगर निकाय। उसमें जो चेयरमैन होता है वो बड़ा पावरफुल होता है। तो जहां पे 30% जनता रहती थी वहां पे बहुत बड़ा अधिकार, वहां पे बहुत बड़ा अधिकार। चेयरमैन जी को अधिकार, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। चेयरमैन जी को भाई अधिकार होगा तभी ना कहोगे ये कर दो, वो कर दो। मगर हमारे देहातों में 70% जनता रहती है। ना कांग्रेस के किसी मुख्यमंत्री की नजर गई, हाय रे नारायण दत्त तिवारी आए चले गए, हाय रे मायावती जी आई चली गई, हाय रे अखिलेश जी आए चले गए। नगर को देखा, देहातों को नहीं देखा। जहां 70% आबादी रहती है, 70% भारतवासी देहातों में रहते हैं। अगर उनकी तरफ किसी की नजर गई है तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। वो हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। उन्होंने कहा कि जैसे 12,000 नगर निकाय वालों को पावर दिया जाएगा, उसी तरह अधिकार से पावरफुल, पावर से लेस ग्राम प्रधानों को किया जाएगा। ग्राम प्रधानों को किया जाएगा और सिर्फ पावर ही नहीं दिया जाएगा, पावर के साथ पुरस्कार भी दिया जाएगा, मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। पावर भी दिया जाएगा, पावर के साथ पुरस्कार भी दिया जाएगा, मानदेय बढ़ाया जाएगा। अखिलेश यादव कहना चाचा कि राम राज्य तभी आएगा जो समाजवाद आएगा, क्योंकि समाजवाद राम राज्य का पर्याय होता है, उनका ऐसा कहना है। देखिए हाँ, ये बात सच्ची है। बात सच्ची है कि राम राज्य और समाजवाद, धूप और सूरज, ये दोनों एक ही हैं। सूरज होगा तो धूप होगी, धूप होगी तो सूरज होगा। रामराज होगा, समाजवाद होगा, समाजवाद होगा, रामराज होगा। मगर ये जो समाजवाद लेके घूम रहा है, ये समाजवाद वो समाजवाद नहीं है जो राम राज्य का पर्यायवाची है। ये तो वो समाजवाद है जिसमें परिवारवाद घुसा हुआ है, परिवारवाद घुसा हुआ है। ये वो समाजवाद है जिसमें भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। ये वो समाजवाद है जिसमें टोटी की चोरी घुसी हुई है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वाकई सत्य रूपी रामराज समाजवाद का पर्यायवाची है। समाजवाद पर्याय रामराज का पर्यायवाची है, मगर वो समाजवाद नहीं जिसको भैया लेके ढो रहे हैं। वो समाजवाद जो रामराज के अंदर घुसा हुआ है। वो समाजवाद तो अच्छी बात है अगर हमारी बात को वो अपनी बात बता रहे हैं, मगर हम उनके समाजवाद से संतुष्ट नहीं है। अब तो चचा साथ आ गए हैं, चचा भी साथ आ गए हैं, बच्चा भी साथ आ गए हैं। आएंगे, आना ही था, इसलिए कि चचा भी जानते हैं, बच्चा भी जानते हैं कि इधर एक सच्चा आदमी खड़ा है। तो चचा को भी भय है, बच्चा को भी भय है कि अलग अलग लड़के हम किसी से भी लोहा ले सकते हैं, मगर एक सच्चा कर्म योगी, संत योगी, दामन पाक, एक छींटा भी नहीं है भ्रष्टाचार का, दिखा दे कोई। और मान लो हमेशा इंसान रहने के लिए नहीं आया, जीता है तो मरता भी है, कुर्सी पर चढ़ता है तो उतरता भी है। अगर किसी दिन हमारे योगी जी उतर गए, जांच करवा लेना। जैसे ये लोग, ये जो पुराने सत्ताधारी हैं, कभी इसमें पकड़े जाते हैं, कभी उसमें पकड़े जाते हैं। मैं तो कसम खा के कह सकता हूं कि मेरा योगी कभी नहीं पकड़ा जाएगा। साफ दामन है, साफ दामन है वो। आप कह रहे हैं चाचा, प्रियंका गांधी और संजय सिंह नाम सुना है ना, ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि राम का नाम लेके फिर राम के नाम पे चोरी करते हैं चंदो। अच्छा, प्रियंका गांधी है, संजय सिंह भी है। हाँ, प्रियंका गांधी है। वो महिला की बड़ी हितैषी बनती है, बहुत हितैषी बनती है कि मैं हितैषी हूँ। अखिलेश भैया भी हितैषी बनते हैं, और मायावती तो खुद महिला है। ये तो और बहुत बड़ी हितैषी होना चाहिए।
इनको हितैषी होना चाहिए। मान लो प्रियंका कभी मुख्यमंत्री नहीं थी लेकिन मायावती तो मुख्यमंत्री थी, अब बन जाएंगी। सपना देखें, जब तक योगी जी जीवित हैं कोई नहीं बनने वाला, कोई नहीं बनने वाला। हाँ, योगी जी का दूसरा नाम मुख्यमंत्री है, योगी जी का दूसरा नाम मुख्यमंत्री है। हाँ, और योगी तो उपयोगी है ही, योगी तो उपयोगी है ही। उपयोगी बोल रहे हैं। यादव वो यादव नहीं बोल रहे हैं। यादव की दो क्वालिटी हैं, यादव में भी दो बिरादरी हैं। एक वो हैं जो अड़ुआ टेक हैं, यानी मैं अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। जैसे अभी हमारे वो नहीं, अभी हमारे जो यहाँ के समाजवादी के हैं, उन्होंने राजू राय को लेकर हमारे योगी जी को अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। आज मैंने सुना, बड़ी तकलीफ हुई कि आप अमर्यादित भाषा नहीं बोल सकते। लेकिन मैं यादव बिरादरी की कहना चाहता हूं कि इसमें दो तरह के लोग हैं। एक वो जो सत्ता में फायदा पाए हुए हैं, जब सत्ता आती है ये लोग फायदा उठाते हैं। और एक यादव वो है, कौवा देखा होगा आपने, जब वो आम लेके भागता है एक कौवा तो 5 कौवा इसे देखते रहते हैं कि भाग गया, मेरा आम उड़ गया। तो यादव में भी दो क्वालिटी, एक वो जो अखिलेश जी के साथ रह के मलाई मारते हैं, और एक वो यादव बेचारे जो दूर से देखते रहते हैं। न कोनो विभाग में पता है, न कोनो द्वार पे पता है, बेचारे देखते रहते हैं। वो उस कौवा की तरह जो आम वाले के कौवा भाग रहा है, तो वही इनके साथ हैं जो इनके मलाई में साथ थे।